नमस्कार मित्रों, कभी आपने महसूस किया है जब आकाश में सूरज चुभता है तो उसकी रोशनी के साथ हमारी चेतना का कोई हिस्सा भी अदृश्य हो जाता है। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, यह एक संकेत है भीतर से आने वाली उस पुकार का जो हमें याद दिलाती है कि हमारी वास्तविक खोज सूरज के बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के सूर्य के लिए है। आज की कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी तारों की गणना करते हुए बिताई। लेकिन एक दिन एक ग्रह ने उसे वह दर्शन दे दिया जो किसी भी प्रयोगशाला, किसी भी सिद्धांत से परे था। यह कहानी है उस अनुभव की जहां भौतिक विज्ञान मौन हो जाता है और आत्मा की अनुभूति बोल उठती है। जहां न्यूटन के नियम रुक जाते हैं, वही उपनिषद करने लगते हैं। जहां सूरज का अंधकार भी अपने भीतर एक नया प्रकाश लेकर आता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा में प्रवेश करें, क्योंकि यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह एक आह्वान है उस अंतिम सत्य का जिसे हम सब खोज रहे हैं। तो आइए चले उस क्षणिक अंधकार की ओर जहां अंत नहीं, एक अलौकिक आरंभ छुपा है। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का असली समय, सूतक की गणना, गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियां और वह प्राचीन कथा जो आज भी गूंज रही है ब्रह्मांड की गहराइयों में, क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है, एक वरदान है, एक रहस्य है जो आपको बदल सकता है। अगर आप इसके रहस्य को समझ ले, जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण जो होने वाला है उससे हम कैसे बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। सबसे पहले, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से बचना चाहिए। इसके लिए केवल प्रमाणित और सुरक्षित चश्मे या सौर दर्शक का ही उपयोग करें। बिना सुरक्षा के सूर्य की ओर देखने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान पकाए गए या रखे गए भोजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन किया जाना चाहिए। कुछ लोग इस समय उपवास भी रखते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर की सफाई करना भी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इससे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। सूर्य ग्रहण के बाद दान और पुण्य के कार्य करना शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया दान विशेष फलदायी होता है। ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय किए गए जाप और ध्यान का विशेष फल मिलता है। आप सूर्य मंत्र या अन्य धार्मिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और पूजा पाठ नहीं किया जाता। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जमीन रजिस्ट्री कराना या कोई नई शुरुआत नहीं की जाती। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। इन सावधानियों का पालन करके आप और आपका परिवार सूर्य ग्रहण के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा, और इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं। इस लिस्ट में पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काफी शुभ होने जा रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में अब खुशियां आने वाली है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाली है। वृषभ राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी, और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं उन सभी लोगों के विदेश में नौकरी करने की संभावना बन रही है।
इसके अलावा वृषभ राशि वाले जो बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी विदेश में पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि है तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलताओं का झंडा गाड़ते जाएंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दुनिया अब आपका जलवा देखने वाली है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। व्यापार में भी खूब वृद्धि होगी। इसके अलावा जो नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक जो विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे थे, अब उनका यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। उनका पूरा योग बन रहा है। साथ ही इस राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने का यह शुभ समय है। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसलिए अगर आप लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, तो इस महीने लॉटरी का टिकट जरूर खरीदें। हो सकता है कि आपकी किस्मत आपका साथ दे। आपकी समस्त कामनाएं पूरी होने वाली है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से मिथुन राशि वालों अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो उनकी यह योजना अवश्य ही सफल होने वाली है। मिथुन राशि वालों, संतान सुख की खुशियां भी अब आपको मिलने वाली है। जी हां, आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, उस कार्य को भी आप सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में, व्यवसाय में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, न केवल आपको लाभ होगा बल्कि अब आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके इस सपने के पूरे होने के योग बन रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही जो लोग नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इनकी यह योजना भी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है।
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट जो अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य आपके सफलतापूर्ण होंगे और जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। कुंभ राशि वालों, हर तरफ से अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में है उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही है वह दूर होगी और आपका व्यापार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास महसूस करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कुंभ राशि वालों के ऊपर बन रही है। समय आपके पूर्णतः पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। भगवान शनिदेव अपनी विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे हैं। आपको आने वाले समय में नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे। आपके परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और अकस्मात धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, यह थी 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिनको भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। सभी राशियों का सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदल जाएगा और इन्हें भगवान शिव का असीम आशीर्वाद, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। चलिए अब जानते हैं ग्रहण कब कब पड़ने वाला है। ग्रहण का सही समय क्या होगा? ग्रहण काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और कौन सा वह ग्रहण है जो इस साल भारत में भी लग रहा है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे और दोनों सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होंगे। साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है जो 14 मार्च दिन शुक्रवार को लग चुका है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:27 से लेकर 15 मार्च को सुबह 29 तक रहा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। यह ग्रहण यूरोप, एशिया के अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई दिया। 2025 का दूसरा ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को लगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। यह ग्रहण दोपहर 2:20 से लेकर शाम 6:13 तक रहा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। यह यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई दिया। साल का तीसरा ग्रहण और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा।
यह रात्रि 88 से 8 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:25 तक लगेगा। इसकी कुल अवधि 5 घंटे 27 की होगी। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का होगा, जिसे ब्लर मून भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कम से कम ग्रहण के कुछ क्षेत्रों को देखने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में पूर्व प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। साल का अंतिम ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को सुबह 10:59 से लेकर दोपहर को 3:23 तक रहेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका क्षेत्र में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। अब हम जानेंगे ग्रहण के संदर्भ में सूर्य ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण के 2 सप्ताह पहले या बाद में होता है। आमतौर पर एक पंक्ति में 2 ग्रहण होते हैं। तो माताओं, बहनों और भाइयों, अब जब आप जान चुके हैं कि यह सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है, चेतावनी भी है और अवसर भी, तो इस अद्भुत क्षण को व्यर्थ न जाने दें। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, पूजा पाठ करें और ग्रहण के समय संयम में रहें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें और सबसे जरूरी बात, महादेव का स्मरण करते रहें, क्योंकि जिस घर में भोलेनाथ का नाम गूंजता है वहां संकट टिक नहीं सकता। इस और जैसे ही सूर्य की पहली किरण फिर से धरती पर पड़ती है, वह न केवल अंधकार को चीरती है बल्कि उन आत्माओं को भी आलोकित करती है जो इस रहस्य को समझने का साहस रखते हैं। जब ग्रहण समाप्त हुआ तो केवल सूर्य नहीं निकला, अर्जुन के भीतर भी एक नया प्रकाश उदित हुआ था। सृष्टि वही थी, तारों की गति वही, वेदों के श्लोक वही, पर अब अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। उसे अब विज्ञान और शास्त्र विरोधी नहीं पूरक लगते थे। एक की सीमाएं दूसरे की गहराई में विलीन हो गई थी। अर्जुन अब वहीं खड़ा था जहां ग्रहण समाप्त हो चुका था, पर भीतर एक नया सूरज उग चुका था। उसने अपनी नोटबुक बंद कर दी और ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गया। ना कोई प्रयोगशाला, ना कोई वैधशाला, बस शून्य था और उस शून्य में थी पूर्णता। अब उसे उत्तर चाहिए नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं एक उत्तर बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जब इलेक्ट्रॉनों की गति और मंत्रों की ध्वनि एक ही ब्रह्मा रूप लय में बहती है, तब विज्ञान भी पूजा बन जाता है और अध्यात्म भी खोज। ग्रहण की वह क्षणिक छाया अब इतिहास थी, लेकिन अर्जुन की चेतना में जो प्रकाश फैला था वह युगों तक रहेगा। यह कहानी यही नहीं रुकती, यह हर उस इंसान में जारी रहती है जो प्रश्न करता है और भीतर से उत्तर सुनने को तैयार होता है। यह